कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय परमात्मने नमो नमः। आज की विषय वस्तु है चेतना अहर्निश नूतन हो रही है। इसका आशय है कि चेतना नव नव भवति। ये चेतना अव्यक्त सत्ता है और अव्यक्त सत्ता का ही व्यक्त रूप है ये सृष्टि। इसका मतलब है एक तरफ अक्षय सत्ता है, एक दूसरी तरफ अक्षर सत्ता है। अक्षर सत्ता माया जगत जो कि दृष्टवान है और क्षरण भी हो रहा है। नश्वरवान जगत नष्ट भी हो रहा है और वो चेतना नित्य नव नव भवति। तो वो चेतना प्रभु कृष्ण श्री नारायण की चेतना अनंत अखंड चेतना सूत्रे मणि गणायु। सूत्र, ये सूत्र मानिए ये चेतना, इसमें मन का ये विभिन्न अनंत कोटि ब्रह्मांड इस चेतना में लटके हुए हैं। ऐसे ही मानिए इस चेतना में हम जीव 84 लाख भी इसी में गुथे हुए हैं, अटके हुए हैं। और वो चेतना परा है और जिस दुनिया में, जिस संसार में ये मनुष्य वो अव्यक्त सत्ता का व्यक्त रूप है। ऊपर ऊपर जड़ प्रकृति, अंदर अंदर चेतना। स्वयं परमात्मा ने अपने श्रीमुख से, श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो वाणी द्वारा कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, यानी सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर स्थित है। आगे कहा है सर्वभूतानां चेतना अस्मि, सब प्राणियों में चेतना रूप में है। इंद्रियाणां मनोऽस्मि, इंद्रियों में मन हूं। सब प्राणियों में मैं चेतना रूप में हूं। वो चेतना आत्मा, तो आप समझिए कि मन को सहज परमात्मा ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, योगस्ताः कुरु कर्माणि। अर्जुन को उपदेश दिया था कि अर्जुन योगस्थ हो जाओ। योगस्थ होगा तो सहजता आएगी। सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम कर्म कौन्तेय। सहज होगा, फिर क्या होगा? योगः कर्मसु कौशलम, तो कुशलता आएगी। कुशलता आएगी आगे कहते हैं परमात्मा अपने श्रीमुख से कहते हैं, त्रैगुण्य विषयावेदा। इसका आश्रय है त्रैगुण्य विषयावेदा, मतलब तीनों गुणे से, हे अर्जुन
तीनों गुणों से परे चला जा। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों से परे जाएगा तब मुझ परमात्मा को प्राप्त होगा। इसी कड़ी में आगे कहते हैं, निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन। तीन गुणों से परे निस्तरंग, निस्तरंगम परमम पदम। निस्तरंग होना है, निशब्दम परमम पदम। भव माने होना, अर्जुन को कहा था। आगे कहा, निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तु। निर्द्वंद्व, द्वंद्व रहित। कैसा द्वंद्व? सुख दुख से रहित होना है। नित्य सत्य वस्तु, नित्य सत्वस्तु, नित्य सत्य वस्तु में अपना ध्यान लगाना है। नित्य सत्वस्तु, नित्य सत्ता से, परमात्मा से, परम आत्मा से, यानी स्वयं कृष्ण कहते मुझ परमात्मा से अपना ध्यान लगा। फिर आगे कहते हैं, निर्योग क्षेम आत्मवान। निह योग, निह योग क्षेम। योग क्षेम पुनः चाहता हुआ आत्मवान हो। आत्मवान भावातीतो भव, भगवत परायण हो, आत्मवान हो। ये ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्यान बड़ा जोर दिया है परमात्मा जय कृष्ण ने। कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सर्व धर्म कर्मों को छोड़ मुझ परमात्मा से जुड़। मैं तुम्हारे सब पापों को, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये परमात्मा नारायण श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा। आगे कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र योग क्षेमम वहाम्यम। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मुझे भजते हैं, मैं उनका योग क्षेम स्वयं कर देता हूं। अनन्य भाव से एक परमात्मा का। अब देखिए, 2 बातें हैं। ये दैवीय जगत, देवता, मनुष्य को चाहिए कि एक परमात्मा जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है, उनको धारण करें। एकोहम बहुश्यामा, ये इच्छा किसकी की थी? स्वयं नारायण श्री कृष्ण की इच्छा। एकोहम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा, और वो इच्छा से सारी सृष्टि बन गई। ये ऋचाएं बन गई। देवी संपद, देवी जगत, माया, माया जगत, माया त्रिगुणमयी, महादुर्गा, महालक्ष्मी, शक्ति की प्रतीक महादुर्गा, असीम धन वैभव ऐश्वर्य की देने वाली महालक्ष्मी, अपार धन वैभव, असीम
ज्ञान की अधिष्ठात्री महासरस्वती त्रिगुणमयी, ये परमात्मा की माया शक्ति, परमा प्रकृति, महामाया, और ये देवी संपद, इसमें सारी प्रशासनिक शक्तियां देवी जगत बन जाता है। तो इससे भी परे परमात्मा तो साफ साफ कहा है मेरा नाम कैसे, और कहा यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं बताए गए उस वक्त, उन सब में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ। मन मना भव मद भक्तो, मन मन में मुझे याद करो, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान की विधि बताई, कैसे ध्यान, प्राणायाम, प्राण से मैं बताता आ रहा हूं, प्राण का आयाम, प्राण की शुद्धि, प्राण की वृद्धि, आयु वृद्धि, और मुद्राओं का अद्भुत लाभ है, अद्भुत लाभ है। आपके जितने भी पुण्य कर्म हैं वो स्टोर होते हैं, संचित होते हैं, वृद्धि होती है। तो कुछ मुद्राएं करनी है, प्राणायाम करना है, न्यास भी कर न्यास, अंग न्यास, अंग क्या है, ये 6 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, सारी सृष्टि का मूलाधार, इसको भगवती चक्र कहते हैं। उत्पत्ति, जगत उत्पत्ति चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जिसको नाभि चक्र कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र, फिर हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र कंठ पर, आज्ञा चक्र, कहने को तो 7वां चक्र भी कहते हैं, मानिए तो ठीक, न मानिए तो कोई बात नहीं। सहस्त्र चक्र, सहस्त्र तालु, ब्रह्म चक्र, ये चक्र हैं। इनमें चेतना, ईश्वर आपके हृदय में चेतना रूप में विराजमान है, यही चेतना ही विस्तारित हो रही है। ये अव्यक्त है, अव्यक्त सत्ता का व्यक्त रूप है। नव नव भवति, ये चेतना नित्य नूतन, ये सृष्टि सृजित हो रही है, नित्य नूतन हो रही है, और नष्ट भी हो रही है। तो चेतना को कैसे जाने, तो इसके लिए प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, न्यास, ये कलयुग में ये अणुयुग कहते हैं इसको, मशीनरी युग, इसमें परमात्मा को जानना, अगर आप चल पड़े, सब कुछ पहले ही बता दिया गया है। परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु नारायण ने स्वयं अपने श्रीमुख से जो बता दिया, उसके आगे कुछ बचता नहीं है। सारा ज्ञान कहा कि वेद ज्ञान जहां तक वेदों का ज्ञान सीमित है, ये तो प्रकृति के 3 गुणों तक, इसके आगे का ज्ञान, इसके आगे तो परमात्मा निस्तरंग, कहा निस्तरंग होना पड़ेगा। प्रज्ञा को विश्राम देना, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्योतिषमती प्रज्ञा तक पहुंचना होगा। पुरुष दिव्य स्रोत में प्रविष्ट होना पड़ेगा। परमात्मा ने बड़े सीधे शब्दों में कहा, भक्तया
ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। उन्होंने कहा है मैं भक्तों के लिए, अनन्य भक्ति करने वाले अपने भक्तों के लिए मैं जानने, देखने, मुझे देख सकते हैं, मुझे जान सकते हैं और मुझ में प्रवेश भी कर सकते हैं। साफ साफ शब्दों में कहा। अब चूंकि ईश्वर हमारे अंदर हैं, हमारे चेतना रूप में हृदय में बैठे हुए हैं, और चेतना को जागृत करने के लिए ध्यान के अलावा कोई विधि और है नहीं। ध्यान, सुबह जब उठते हैं हम तो दिनचर्या शुरू करते हैं, बाईं करवट से हमको उठना है। कर दर्शन कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। यहां से दिनचर्या। परमात्मा कृपा पानी है माता की, तो माता का बेटा बनना पड़ेगा ना। माता कृपा करेंगी। धन वैभव चाहिए ना आपको, ऐश्वर्य चाहिए, तो माँ महालक्ष्मी माता के दर्शन से, नाम से स्टार्ट करें। ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती आपके अंदर है, आपकी चेतना में, आपके जो 6 चक्र हैं, इसी में तो आपने चेतना को जागृत करना है। हाथ सारे ये ऊपर ऊपर स्थूल शरीर, अंदर अंदर हमारा चेतना रूप में ये देवी जगत बैठा हुआ है। कर मूले तो गोविंद, कर के मूल में, यहां से गोविंद, गोविंद माने श्री कृष्ण परमात्मा। यहां के उनके दर्शन, इनके नाम से दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। पैर भी जमीन पर रखते हैं तो भूमि इष्ट, भूमि इष्ट कौन है? जगत जननी महालक्ष्मी, माता का पुत्र बनना है, पुत्री बनना है। यहां से दिनचर्या शुरू होनी है। और मैंने कहा त्रिकाल संध्या, सूर्योदय से 2 घंटे अभ्यास। अगर आलस्य छोड़ दिया, आलस्य तो दरिद्रता का रूप है, दुख दारिद्र लाने वाला है आलस्य। आलस्य छोड़ दिया। संयम, संयम का क्या मतलब हुआ? प्रकृति का आदर पालन करना, प्रकृति का संरक्षण करना। ये शरीर भी प्रकृति रूप है। इसमें कहा ना परमात्मा ने, मैं इंद्रियों में मन हूं। ये इंद्रियां वक्त रहते हमें इनका आदर करना है, पालन करना है। ये इंद्रियां ही तो हैं, कान, नाक, मुख और मूलाधार से रिलेटेड मन। ये तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये 10 हो गई। इनका यत्न करना है। ये हमारा शरीर प्रकृति का दिया हुआ है नेचर। परमात्मा ने कृपा की कि मनुष्य रूप में आ गए। ये सारा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचने का उद्देश्य, हमारा यहाँ इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? कि सारे संसार को, परमात्मा की सृष्टि को देखते हुए, इसमें जीवन जीते हुए और परमात्मा तक, परमात्मा की प्राप्ति करना है, पहुंचना है वहां पर। तो वहां ध्यान के माध्यम से नित्य ध्यान करते हैं तो क्या होता है? आप कॉस्मिक कॉन्शियस स्टेट में पहुंचते हैं। आप कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए दैवी जगत में चले जाते हैं। परमात्मा, जहां परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा का स्वरूप है। कहते सत्संगति किम न कथय पुंसाम। सत्संगत, सत्य माने सत्य की संगत क्या नहीं कर सकती है? अर्थात सब कुछ कर सकती है। आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन समय में हमारे बुजुर्ग, जो हम जिनको महर्षि ऋषि बोलते थे, ये गृहस्थ होते थे, अलग से नहीं। हम कहां से आए हैं? हम भी गृहस्थ हैं। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हमको मिला है, और जहां तक पहुंचा हूं मैं,
आप सबको ये ज्ञान देने से कम नहीं होता, बांटना। मैं दे रहा हूं और जहां तक पहुंचूंगा आपको देता रहूंगा। हम सभी का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। कलयुग में इतना सरल है, सब कुछ हमको पहले बता दिया गया, सारा ज्ञान हमारे उसमें है, हमारी स्मृति में है। उसको जागृत करना है, सिर्फ ध्यान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। ध्यान सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम थोड़ा सा, सुबह से स्टार्ट करें, शाम को कोशिश करें, दोपहर में परमात्मा का स्वयं विचरण होता है। परम शक्तियां सारी देवी जगत सब सुबह मध्यकाल में उनका विचरण होता है। कुछ नहीं तो उनका नाम ही ले लें तो कलयुग में पर्याप्त है। नाम लेना, नाम स्मरण करना, अहरनिश, ये ध्वनि परमात्मा हर वक्त हमको याद दिला रहा है। मैं ये कुछ नहीं, मैं क्या है, मैं ये तो आत्मा, आत्मा ही चेतना है। चेतना को, आत्मा को जानना, जो चित्त वृत्ति को आत्मा में लगाना शुरू कर दिया, समझ लिए काम बन गया। तुरीय में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में सारा संसार पड़ा हुआ है। इससे ऊपर उठना है, तुरीय में अवस्था में पहुंचना है। परमात्मा का नाम जब लेना शुरू करते हैं, किसी तत्वदर्शी से, भगवत परायण से, किसी संत महात्मा सदपुरुष से आप ये परमात्मा का नाम लेने का तरीका पूछ लें, कैसे लेते हैं। पहले तो ये ध्वनि सुने, स्मरण करें, अहरे सो हम सांस लेते हैं, सो हम, सह अहम, मैं वही हूं, वह ही हूं, मैं वह हूं। परमात्मा हर वक्त याद दिला रहे हैं। सोते जागते, रात में आप सो रहे होते हैं, जब सो के जगते हैं तो पूरा रिलैक्स। ये कौन करता है? ये परमात्मा, आपका ध्यान, परमात्मा अंदर है ना। जब तक है तब तक आपका पूरा ख्याल रखते हैं। और समय रूपी धन परमात्मा को जितना देंगे, 1000 गुना परमात्मा लौटाता है, 1000 गुना। बस इतनी सी बात है। हमको वृत्ति का खेल है, जिससे जगत वृत्ति, जगत से, जगत की वस्तुओं से थोड़ा सा संयम करके, आदर पालन करके, हमें अपनी ये शरीर है इसका भी तो यत्न करना है। समय रहते नहीं करेंगे, आपके जैसे दांत हैं, दांत का संरक्षण नहीं करेंगे, जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको तो पता नहीं कैसे दांतों को साफ करें, कैसे स्वच्छ करें, कैसे दातून ब्रुश करें, नहीं जानते। ये तो मनुष्य को इतना ज्ञान है, तो समय रहते करेंगे तो यत्न करेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे। खाना पीना ठीक से चबा पाएंगे, खाएंगे, डाइजेस्ट होगा, उम्र बढ़ेगी। यत्न है, आदर पालन, प्रकृति का आदर पालन करते हुए जीवन यापन, त्रिकाल संध्या करते जीवन जीना है। और इसी में ध्यान करते हुए अपनी परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप अवस्थान। और वो कहाँ है? परमोप्युमन, इस आकाश से परे, निशब्दम परमम पदम। मैंने कहा निस्तरंग होना पड़ेगा। भावातीतो भव, आत्मपरायण। मैं दोहरा रहा हूं बात इसको बार बार। कैसे? मानसिक उपासना, मन मना भव मद भक्तो, मन में परमात्मा का नाम लेना। इसी में चेतना में पहले अवेयरनेस, जो आपकी ध्वनि, सोहम तत्वमसि, वह तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा के हुए ना। परमात्मा तक पहुंचना है तो ध्यान तो करना ही होगा। सत्संगति, संगत किसकी? परमात्मा, देवी जगत की संगत। वहां पर जब जाते 10-20 मिनट डेली जब वहां पहुंचेंगे तो धीरे वहां पहुंचे तो वहां से ईश्वरी गुण लेके आते हैं, और नित्य जो करते रहेंगे तो एक न एक दिन परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है। आप अभी निचले वाली पश्चंती में, उसमें बैकरी में पड़े हुए हैं, नॉट पश्चंती, बैकरी भाषा में, बैकरी से मध्यमा से पश्चंती, और फिर अंतिम लक्ष्य तक परा। तो परा परमात्मा,
वहां तक पहुंचना है तो निस्तरंग निष्काम भाव से अनन्या चिंतन्त्यो मां, अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करना, उनका नाम लेना ध्यान के माध्यम से, और ध्यान नित्य ध्यान थोड़ा सुबह शाम करें तो आप समझिए वो दिन दूर नहीं कि जब परमात्मा अल्पेन संतुष्टि अल्पेन सिद्धति, अल्प समय में भी वहां पहुंच सकते हैं। इस जीवन रहते जीवन में ही, जीवन में ये थोड़े समय का है, नश्वर ये नष्टवान शरीर है। शरीर को नष्ट होने से पहले, अंतिम समय से पहले, अंतिम स्टेशन आने से पहले हमको परमात्मा तक पहुंचना होता है, पहुंचना है। यही उद्देश्य है परमात्मा का पहुंचने का। चेतना कहा नित्य नूतन हो रही है, तो वहां पर जब ऊपर जाते हैं, निस्तरंग होते हैं, तो आपको कहां तक सृष्टि संचालित हो रही, कहां तक पहुंच रही, अनंत कोटि ब्रह्मांड अंतिम छोर तक भी आप होके आते हैं, सराबोर होके आते हैं। जब डेली जाएंगे तो उन गुणों को लेके आएंगे, तो धीरे धीरे सूक्ष्म से होते 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 आप उस बिल्कुल शुद्ध चेतना में, परम शांति अमृतमयी सत्ता है, वहां तक पहुंचने का काम और विश्व का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। विश्व का कहा वसुधैव कुटुंब, परमात्मा के लिए सारी सृष्टि वसु एक है, उनके सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई भेदाभेद नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं बार बार दोहराता हूं। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।